नहीं ना, हम भी आपसे दूसरी चीज पूछ रहे हैं। वर्क चार्ज पेंशन में रूल में अमेंडमेंट किया है और सर्कुलर निकाला है गवर्नमेंट ने कि 6 साल की सेवाओं को भी काउंट करना है। दैट हैज नॉट फिर फाइल्ड माय लॉर्ड। आप लोग अपने पक्षकार के लिए मेहनत करके बनाया करो भाई। तो बंद करेंगे ये केस अच्छे से। इवन अदरवाइज अगर ये जजमेंट वाला भी आप रिफर करोगे तो उस पर सर्विस काउंट हो जाएगी। जजमेंट अगर एम ए हकीम वाला केस देखेंगे तो आप पहला जो हमारा हम ही आर्गू किए थे एम ए हकीम वाले को। My lord, the petitioner is challenging uh, order dated 16/5/2023, my lord, whereby his claim for grant of pension has been rejected, my lord. Which department you are working? Water resource, my lord. In whether in water resource department उसमें हो क्या आप? अमीन के पद पर काम। I mean whether you are employee of the work charge or contingency paid employee. Please tell us. My lord, he was earlier paid by contingency fund, my lord. His services were regularized. When? What is the order of regulation? 1996 में हुआ है, my lord. Annexure P3. Then you will Page 10, my lord. Thereafter, my lord. Wait. P6. Page number? Page 10, my lord. Relevant page is 11, my lord. Serial number 19. अरे भाई आप कार्यभारी सेवा में हुए हो ना, कार्यभारी में हुए हो, रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो, वर्क चार्ज एंड कंटीजेंसी पेड एम्प्लॉय में हो। My lords, तो उसके लिए my lord सर they have issued circular, my lord. हाँ मालूम, पेंशन तो मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। कब रिटायर हुए? In the year 2003, my lords. 96 ईयर में कौन 2006 में? 31/7/2003। 6 साल तो वैसे ही पूरे हो गए थे आपके। 96 से 7 साल 7 साल हो गए थे। 7 साल 2 अदरवाइज भी पेंशन और पास सर्विस तो काउंट होगी इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ एम ए हकीम एंड सब्सिक्वेंट जजमेंट। जो ये सर्कुलर का जो ये है रॉडशिप इस पे रिलाय कर रहे हैं P9 पेज नंबर 22, उसका रनिंग पेज नंबर 23 जो है, इसमें जरूर ये कहा गया है कि दैनिक वेतन भोगियों की पास सर्विसेज काउंट होगी फॉर दी इशुएंस ऑफ पेंशन लॉटशिप, बट इसमें ये भी लिख दिया है, ये पेज नंबर 23 में भी। आप ये देखो 6/3 इसके पहले का सर्कुलर है कि 6 साल की सर्विस को भी आप परमानेंट माना जाएगा। यस, तो 6 साल की सर्विस हो जाती है पूरी। 6 साल की तो उनकी हो गई थी। हाँ तो फिर इसलिए रिजेक्ट हुआ कि 10 साल की। नहीं, गलत है वो। दैट इज द सर्कुलर ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। वही वर्क चार्ज कंटीजेंसी पेड एम्प्लॉय की किताब निकालो, उसमें सर्कुलर है, आप लगाया सर्कुलर? यस मतलब P8 है मतलब। कौन सा? इस P8 पेज 21 और P9 को इसमें अडॉप्ट किया मतलब। नो वेयर दी सर्कुलर की 6 साल की सर्विस को काउंट करना है, वो कहा है? P8 में क्लैरिफाई किया है मतलब कि फॉर दिस पर्पस मतलब इस संबंध में राज्य शासन द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि समान प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 200 के तहत दिनांक 1/1/1989 के पूर्व नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के। अरे नहीं ना भाई, ये तो 10 साल वाला है। नहीं ना, हम भी आपसे दूसरी चीज पूछ रहे हैं। वर्क चार्ज पेंशन में रूल में अमेंडमेंट किया है और सर्कुलर निकाला है गवर्नमेंट ने कि 6 साल की सेवाओं को भी काउंट करना है। दैट हैज नॉट फिर फाइल्ड माय लॉर्ड। आप लोग अपने पक्षकार के लिए मेहनत करके बनाया करो भाई। देयर इज सर्कुलर ऑफ द गवर्नमेंट, वो सुविधा के 96 की सर्कुलर है, मेरे पास घर में है वो किताब, पर्सनल बुक्स लाइब्रेरी में, इसमें भी होगा। निकालिए जरा, देख के बताइए। सर्कुलर है और 96 की इसमें उसमें नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा। इस किताब में देखिए, आपके पास है कौन सी किताब? देखिए, स्टेट learned counsel for the petitioner would submit that the petitioner has already completed 7 years of service as per the work charge and contingency paid employee as a permanent work charge and contingency paid employee. Still, he has not been given the benefit of pension under the work charge and contingency pension rule 1979. Let the state clarify the factual matrix within 10 days. Let this case on 28. Let this case on 3rd April. जब तक सर्कुलर बताइए, उसमें है कि 6 साल की सर्विस के बाद भी, और गवर्नमेंट ने शायद रूल में अमेंड किया था उसके 96 में। देखिए बताइए।
ये जिस पे रिलाई कर रहे हैं उसमें सीधा ये लिख दिया कि 89 से 97 तक ही जो दर है उनको दो तीन भुगे उन्हीं का बस अपन करेंगे, और ये इस इवन अदरवाइज अगर ये जजमेंट वाला भी आप रिफर करोगे तो उस पर सर्विस काउंट हो जाएगी। जजमेंट अगर एम ए हकीम वाला केस देखेंगे तो आप, पहला जो हमारा हमने आर्गू किए थे एम ए हकीम वाले को, तो उसमें रूल 6 सब रूल 3 clearly says when you appointed In the year 1980, madam. 80, so that service will be counted under the rule 60 and he has been absolved, na? जी Therefore the past service has to be counted. He will get the pension, and even ignoring the fact that he has not the service will be counted or not, even if he has completed 7 years, still he will get the pension. Yeah. In any case, he will get the pension. No difficulty. 3rd April. Yeah. And in the meanwhile, if the state has no difficulty in releasing the pension, after re-examining the issue, the same shall be released to the petitioner. Great.